और वेलकम बैक टू सीवीटी हिंदी मीडियम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सोनिया चहल और आपको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी। बट आज जो हम बात करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं कि जो हमारा बीटेक है, जो बहुत सारे बच्चे हैं जिसका सपना होता है कि जो हमको इंजीनियर बनना है, हाँ डॉक्टर का, आईएएस ऑफिसर का, आईपीएस ऑफिसर का सपना है, पर कुछ का सपना इंजीनियर बनने का भी होता है। तो उसके लिए उनको बीटेक करनी पड़ती है आपके बैचलर्स के अंदर, या फिर कोई अदर चीज, अगर आप कोई अदर कोर्स लेते हो तो वहां पे भी समवेयर आपका एक बीटेक वन ऑफ द पाथ है जो आपकी इंजीनियरिंग में आपको बहुत हेल्प करता है। आज हम इसके टॉप 10 कॉलेजेस में आपको बताऊंगी क्या क्या उनका कॉम्बिनेशंस आपका होता है, कहां पे आपको पेपर देना है, एंड आपकी इन टॉप यूनिवर्सिटीज में कौन सी ब्रांचेस है, ये आपको मैं वन बाय वन आज बताने वाली हूं। सो दिल थाम के बैठिए सेशन को और फटाफट से शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू की मैं बात करती हूं। और अगर मैं डीयू यूनिवर्सिटी की बात करती हूं तो यहाँ पे एक चीज हमारे पास आ जाती है कि भाई डीयू यूनिवर्सिटी जो है ना, इसके अंदर जो मेन ब्रांचेस हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो हमारी मेन ब्रांचेस हैं वो आपकी कौन सी आती है? आईटी एंड एमआई की। आईटी और एमआई की आ जाती है। नॉर्मली इसकी जो फी की अगर मैं बात करूं तो इसकी फीस लगभग आपकी 18,3300 कुछ पर ईयर हमारी ये फीस ऐसे लगभग हमारी पड़ेगी। और जब आपकी प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको तीनों ही चीज लेनी बड़ी जरूरी है। अगर मैं आपकी बात करूं कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन आपको पता है ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमारा होता है पीसीएम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो हमारा रहेगा ही रहेगा। प्लस इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो आपके पास यहाँ पे आपको जीटी प्लस इंग्लिश ये भी आपको देना ही पड़ेगा। आपका इंफॉर्मेटिक टेक्नोलॉजी और मैथमेटिकल इनोवेशन दो ही आपकी ब्रांचेस है यहाँ पे, आईटी एंड एमआई, राइट। उसके बाद हमारी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अगर मैं बात करूं तो ये भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। सेकंड नंबर पे काफी प्रेफरेंस बच्चे देते हैं। यहाँ पे आपके पास जनरली बीटेक की दो ब्रांचेस आती हैं। एक तो डेयरी टेक्नोलॉजी आपके पास यहाँ पे है, दूसरा फूड टेक हमारे पास यहाँ पे है। ये ब्रांचेस यहाँ पे दोनों की दोनों हमारी मौजूद है। कॉम्बिनेशन, अगर कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं तो वी ऑल नो यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ पीसीएम होना चाहिए। ओनली पीसीएम यहाँ पे होगा, हमारे पास अदर चीजों की हमको जरूरत नहीं है। ओनली पीसीएम और फीस हमारी वही डीयू यूनिवर्सिटी के साइड बाइड हमारी पड़ जाती है। थर्ड यूनिवर्सिटी जो हमारी है वो है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है ये भी हमारी। और यहाँ पे अगर आपकी ब्रांचेस की बात करूं तो यहाँ पे आपका सीएससी ब्रांच हमारी आती है। अगर आपकी फी की बात करो तो लगभग 2 लाख फीस हमारी यहाँ पे पड़ती है यूनिवर्सिटी की। और अगर आप प्रोसेस की बात करो तो अगेन यू हैव टू जस्ट टेक पीसीएम। यहाँ पे आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट पीसीएम आपका हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिवर्सिटी आती है कौन सी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी हमारी जहाँ पे आती है। ये वाली यूनिवर्सिटी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे बायो वाले हैं ना, और जो इंजीनियरिंग में करना चाहते हैं, आपको स्वैपिंग करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी ऐसी है जो पीसीएम वाला बच्चा भी दे सकता है प्लस पीसीबी वाला बच्चा भी दे सकता है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आपके पास बायोलॉजी है तो भी आप यहाँ पे ये परस्यू कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं है। फीस की अगर हम बात करें तो लगभग 2 से 2.6 लाख 2,60,000 आपका कुछ पैकेज यहाँ पे पड़ता है। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप जेई के थ्रू भी यहाँ पे दे सकते हो। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग आपकी यहाँ पे होती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगर मैं बात करूँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो आपकी है वह यहाँ पे आपकी होती है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग आपकी यहाँ पे होती है, ठीक है। आगे हमारे पास बीएमएल मुंजिल यूनिवर्सिटी। अगर यहाँ पे बात करो तो हमारे पास एग्रीकल्चरल बायोटेक के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। एग्रीकल्चर एंड जो हमारा बीटेक वाला पोर्शन है ये हम यहाँ मुंजिल यूनिवर्सिटी से करते हैं। और फीस जो है इसकी लगभग 2 से 2.46 लाख हमारी पड़ती है पूरे कोर्स की, होल कोर्स। देखो आपकी फीस काफी कॉस्टली यहाँ पे है, वी कैन सी। बट व्हाट वी कैन डू, हमारे पास यहाँ पे पीसीएम वाला बच्चा भी आ सकता है प्लस पीसीबी वाला बच्चा भी हमारा यहाँ पे परस्यू कर सकता है, ठीक है। डिग्री की मैं बात करूं तो मैंने जैसा कि कहा कि आपके पास 2 डिग्री है, दैट इज एक एग्रीकल्चर वाली, एक आपके पास बीटेक वाली। बीटेक के अलावा अगर आप चाहें तो आप बायोटेक भी हमारे पास यहाँ पे है, बायोटेक भी आप परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी यही सेम यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट हमारी जो है कौन सी है? आईएमटी यूनिवर्सिटी आई थिंक हमारी रह गई है। हेयर वी आर नॉट हैविंग आईएमटी यूनिवर्सिटी, लेट्स टॉक अबाउट दैट। अगर मैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं
IIMT यूनिवर्सिटी जो हमारी यूपी मेरठ में है, मेरठ यूपी है ना, वहां पे हमारी है। देखो अगर ब्रांचेस करो सबसे ज्यादा, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि इंजीनियरिंग का फैन है, सबसे ज्यादा ब्रांचेस की चॉइस आपको चाहिए, दिस इज द वन ऑफ द यूनिवर्सिटी जहां पे आपको सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी में ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगी। अगर आप ब्रांचेस की यहाँ पे बात करो तो आपके पास यहाँ पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी है, आपके पास यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, मैकेनिकल भी है, और आपके पास एग्रीकल्चरल भी है, एंड आपके पास अदर ब्रांचेस भी काफी सारी है। अगर आप देखोगे तो ब्रांचेस आपके पास बहुत सारी मिल जाती है आईआईएमटी के अंदर। और इसके अगर फी की आप अगर बात करते हैं तो फी इसकी लगभग 33 लाख आपका पड़ता है। बट हाँ, पैकेज बड़ा अच्छा इसका बाद में मिलता है, जब आप बाद में बात करेंगे तो बड़ी अच्छी फी यहाँ पे आपको मिलती है। और अगर बात करूं यहाँ पे तो आपका बायो वाले बच्चों का ड्रीम यहाँ पे परस्यू नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स वाले बच्चे ही यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। नेक्स्ट हमारी यूनिवर्सिटी है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, है ना। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हमारी कौन सी है भाई? जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है। अगर जगन्नाथ यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करती हूं तो जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के अंदर आपका जो ब्रांचेस है वो अगेन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है, आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल की है, इलेक्ट्रिकल की है, ठीक है। अगर आप बात करो कॉम्बिनेशन की, वही अगेन यहाँ पे खास चीज बताते जो कहीं नहीं, यहाँ पे सिर्फ ओनली इंग्लिश पे, ओनली इंग्लिश पे कट ऑफ जाता है। देखो सीधी सी बात है, ब्रांच तो आपका पीसीएम ही होगा, बट पीसीएम के मार्क्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं होते। आपका जो कट ऑफ ला जाता है वो आपका इंग्लिश के ऊपर जाता है। किस के ऊपर जाएगा? सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पे कट ऑफ जाएगा। फीस की अगर मैं बात करूं तो लगभग 12 लाख आपकी यहाँ पे फीस आ जाती है, लगभग 12 लाख फीस आपकी यहाँ पे आती है। नेक्स्ट हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, जहां पे आपके पास ब्रांचेस यहाँ भी काफी सारी आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप ब्रांचेस की बात करते हैं तो यहाँ पे एक अलग कोर्स है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो आपके पास है ही, इलेक्ट्रिकल भी है, सिविल इंजीनियरिंग भी है। एक एक्स्ट्रा चीज जो आपको यहाँ मिलती है वो है प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग यूनिवर्सिटी, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी टेक। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ यही मिलेगा, ये कोर्स आपको सिर्फ यही मिलेगा। अगर आप फीस की बात करो तो फीस आपकी क्वाइट ठीक ही है, 2.5 लाख के आसपास हमारी फीस यहाँ पे पड़ती है। और अगर आप बात करो तो यहाँ पे वही अगेन, यहाँ पे आपके पास वो बच्चे नहीं आ सकते हैं जो पीसीबी के हैं, आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन पीसीएम वाला ही चाहिए होगा, क्योंकि इंजीनियरिंग है तो इट्स ऑल अबाउट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, राइट। नेक्स्ट हमारी झारखंड यूनिवर्सिटी है। झारखंड यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास वही ब्रांचेस आ जाती है, प्लस एक्स्ट्रा ब्रांच यहाँ पे है वो है मेटलर्जी, है ना। इसके अलावा आपकी सीएससी, एमई और सीई, ये ब्रांचेस तो आपकी है ही है। 6 LPA इसकी फीस है, 6 लाख पर एनम की बात की गई है, यहाँ पे आपके पास फीस है। अगेन पीसीएम आपका कॉम्बिनेशन यहाँ पे चलता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपके पास नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है कौन सी? नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आपके पास आती है कर्नाटका की, जहां पे आपके पास ईसी और ईई, सिर्फ यही दो आपको ब्रांचेस देखने को मिलेंगी इंजीनियरिंग की। और 4 LPA, सॉरी इट्स नॉट 4 LPA, इट्स लाइक 20 समथिंग, इतना आपको फी पे करना पड़ेगा। इट्स लाइक 2 LPA अगर आप बात करो तो यहाँ पे आपकी लगभग 2 LPA फीस है, 2 LPA आपकी फीस आती है। अगेन कॉम्बिनेशन पीसीएम का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन कुछ अलग हमारा नहीं है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो हमारी है वो कौन सी है जी? नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ अच्छा, कर्नाटका की 2-3 बार आ गई क्या? ओके, कर्नाटका। देन हमारी नागालैंड यूनिवर्सिटी आती है। देखो नागालैंड यूनिवर्सिटी भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी, इट्स नॉट लाइक दैट कि अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आपको आईटी कोर्स मिल जाएगा, यू विल सी योर आईटी के कोर्स, यू विल सी योर CSC ब्रांच, यू विल सी योर ECE ब्रांच, प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा एग्रीकल्चर, प्लस आपको मिलेगा यहाँ पे बायोटेक, ये सारे आपको मिलेंगे। अगर फी की बात करो तो लगभग 83,000 आपकी यहाँ पे फीस आती है। पीसीएम भी आप ले सकते हैं प्लस पीसीबी, कॉम्बिनेशन आप कोई भी ले सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका कॉम्बिनेशन जो है पीसीएम ही हो, पीसीबी भी आपका कॉम्बिनेशन
हो सकता है। नेक्स्ट है मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी, आपकी सबसे लास्ट यूनिवर्सिटी, टॉप नॉच यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल कह रही हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपका है। CNS बायो वाले मैडम पढ़ के सेंट्रल नर्वस सिस्टम बताना चाह रही थी, देख लेता गड़बड़ कर देती। चलिए, फीस यहाँ पे आपकी 40,000 है पर सेमेस्टर आपकी इतनी फीस है। और कॉम्बिनेशन अगेन आपको पता ही है, कॉम्बिनेशन आपको एक ही आता है, दैट इज अगेन PCM। अब देखो यहाँ पे आप कहोगे मैम हमने इंजीनियरिंग तो ले ली, उसके बाद क्या हमको करना होता है, कहाँ हमको करना होगा, कैसे करना है, हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट टू डू। तो व्हाट आई विल रिकमेंड कि आप किसी भी ब्रांच से, कोई भी ब्रांच ले लीजिए, एनी ब्रांच, जिस ब्रांच से आप क्या करते हैं, BTech करते हैं, राइट। अपना BTech कीजिए और उसके बाद जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, राइट, आप क्या करें, ग्रेजुएशन जब करेंगे, आफ्टर ग्रेजुएशन की बात है, किसी से भी कीजिए, उसके बाद आप अपना गेट एग्जाम दीजिए। कौन सा एग्जाम दीजिए, गेट एग्जाम दीजिए। एंड गेट एग्जाम क्वालिफाई करके आपको जहां भी फर्दर ऑन जाना है, जहां भी फर्दर ऑन आपका ड्रीम है कि भाई मेरे को यहां से MTech करना है या फिर मुझे समथिंग एल्स कुछ परस्यू करना है, अगर चाहो तो CVT PG आपको जहां से देना है आप दे सकते हैं। बट आपकी जो टॉप नॉच है वो कौन सी, आप IIT जा सकते हैं, उसके बाद राइट आप जा सकते हैं IISER जा सकते हैं, NIT जा सकते हैं, IISc जा सकते हैं। और इसके बाद ना जैसे ही आप यहां से यहां आ जाते हैं और यहां आने के बाद आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट ही ब्राइट है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए अब आपको डरने की जरूरत पड़ेगी। तो इट्स ऑल अबाउट टुडे। एंड आपको पढ़ना कैसे है आपको अच्छे से पता है बेटा। इसको पढ़ने के लिए आपकी मिनिमम, अगर आप बात करते हैं जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आपका PCM 600 मार्क्स का होता है। तो ये मान लो आपको कम से कम यहाँ पे 500 प्लस तो स्कोर करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको इन टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में जाना है तो 500 प्लस के बिना काम नहीं चलने वाला है। अगर कोई SC ST का अलग ट्राइब से है तो वहां पे आपका 180 प्लस से भी काम चल जाता है। मतलब कोई ST कैटेगरी से अगर है तो ST आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब अगर कोई है, कोई बच्चा है, तो 180 से भी आपका काम चल जाएगा। यू डोंट हैव टू स्कोर दैट मच, क्योंकि बच्चे बहुत कम होते हैं, हमारी रिजर्वेशन चलती है, तो आपके पास क्या है, कोड है, दैट इज Y697S, जो कि आपका डिस्काउंट कोड है। अगर आप कोई भी बच्चे हैं अपना कोर्स लीजिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं संकल्प 2.0 लीजिए, हिंदी के बच्चे हैं तो आप कोई जो हमारे वरदान बैच चल रहा है वरदान बैच लीजिए। आप ये कोड का स्क्रीनशॉट ले लें, इससे आपको कोड डिस्काउंट मिल जाता है। और आपको करना ही क्या है, पढ़ना ही तो है बेटा। एक बार तो पढ़ाई होती है, बार बार पढ़ाई नहीं होती, बाद में सिर्फ रिग्रेट होता है, पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। हमको जाना है 24/7 पे। एंड हमने किया ऑल कोर्स, आजा भाई, ऑल कोर्स अंडरग्रेड CVT हिंदी मीडियम, साइंस इन हिंदी। एंड आप गए वरदान बैच पे, आपने किया बाय नाउ, हमने लगाया कोड Y697S और हमने कर दिया अप्लाई। एंड अप्लाई करने पे ये क्या हो गया आपका 17% ऑफ। और इसके अंदर आपको इंग्लिश, आपका PCM, आपका GT, हर चीज आपको पढ़ाई जाएगी। इसके लिए आपको 1 टाइम फी देनी है। आपके इसके अंदर मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। 1 टाइम पेमेंट है, पूरे साल मौज है और सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। अब मैं आपको मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो थैंक यू सो मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक।